हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है हमारे पास अगले 48 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस को लेके आने वाले हैं। इस रीडिंग में मैं आपको डिटेल में चेक करके बताऊंगी कि आपके पर्सन का माइंड, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करने वाले हैं। अगले 48 घंटे में जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनके रवैये में, उनके बिहेवियर में, यहाँ पर हम डिटेल में चेक करेंगे। अगर आपका इसके अलावा भी कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, कांटेक्ट में जो लोग हैं और जो नो कांटेक्ट में हैं, दोनों के लिए मैं अलग अलग से यहाँ पर एनर्जीज चेक करके बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कांटेक्ट में है। अगर आप कांटेक्ट में हो और आप जानना चाह रहे हो आपके पर्सन का माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस और अगले 48 घंटे में उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले चेक करके बताती हूँ। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है ना, वो है किंग ऑफ पेंटिकल की। फिर है यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी। आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ वॉन्ड्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, टावर है और पेज ऑफ सोर्स है। अच्छा, देखो, बहुत ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, इन बातों को जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अगले 48 घंटे, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि भाई ये मैं टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी वो वीडियो आपके सामने आता है ना, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो 6 माह पहले का हो, 1 साल पहले का हो। ठीक है, अब जैसे मैंने आज बनाया है, या आपके सामने कल वीडियो आ रहा है, जब आप इसको देखोगे उस टाइम से लेकर के 48 घंटे आप जो है ना वो देख लेना, 48 घंटे के अंदर की ये एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, जब भी आप इन मैसेजेस को सुनोगे, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना। कोई बात मैं आपको यहाँ पे अभी समझाने वाली हूँ। देखो, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, बातचीत हो रही है, ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। ठीक है, ये पर्सन पैसे के मामलात हो, इमोशनल सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो, ये इंसान एक ऐसा इंसान है कि मतलब काम को, घर को, अपनी मतलब फैमिली को, करियर को सब साइड पे कर दिया, आपके लिए खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा इंसान है जो आपको आने वाले टाइम में भी सपोर्ट करना चाहता है, आपके साथ खड़े होना चाहता है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको ना अपना सोलमेट कनेक्शन समझते हैं। ठीक है, या फिर आपको हस्बैंड एंड वाइफ की शक्ल में देखते होंगे कि भाई यही इंसान वो है जिससे मैंने शादी करनी है, जिसके साथ मैंने चलना है। क्योंकि एक स्टेबल यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। एक पर्सन काफ़ी मेच्योर भी है, ऐसा नहीं है कि यार बच्चों जैसा माइंड हो और टाइम पास कर रहा हो, आज इससे बात कर ली, कल उससे बात कर ली और अपनी ज़िंदगी में जो है ना इस तरह करते रहे। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को स्टेबल देखना चाहता है, चीज़ों को स्टेबल देखना चाहता है और इस रिश्ते को भी बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहता है। अब इसको इस रिश्ते के लिए जिस तरह भी एफर्ट्स करना पड़े ना, ये करेगा। अगले 48 घंटे के अंदर देखो, कोशिश आपको ये करनी है। हाँ, बात यहाँ से स्टार्ट हो सकती है कि ये पर्सन या तो ऑन सोशल मीडिया आपको कुछ ऐसी बात करने वाला है, मे बी कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ से रिलेटेड कोई बात है, या फिर आपको मिलने की बात बोलेगा, या तो कुछ बात है जो कि मनवाना चाहता है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर एट ऑफ वांड्स के पहले ही यहाँ पे मैजिशियन है। मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन अपनी एबिलिटी, अपनी सेंस, अपनी नॉलेज, या फिर जो भी उसके पास मैजिक वगैरह होता है ना, उसके ज़रिए किसी पर्सन के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
सो आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको ना कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। मतलब अगर इन्होंने कह दिया कि भाई ये रात है तो भले दिन है, आपको यही कहना पड़ेगा कि हाँ रात है, आपको यही मानना पड़ेगा ये रात है। ये पर्सन हर तरह से आपके ऊपर ना पूरी तरह से काबू करना चाहता है और आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है। अभी अगले 48 घंटे की एनर्जी कुछ ऐसी है कि एक बड़ा चेंज आपको आपके रिलेशनशिप में आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये पर्सन ना आपको कुछ बातें मनवाना चाहता है, ये कंफर्म हम क्लियर एनर्जी है कि हो सकता है कि भाई आपको वो बातें समझ में ना आए, या फिर आप हो सकता है कि उन बातों के ऊपर आप एग्री ना करो, ठीक है। चाहे वो कम्युनिकेशन जो है ना ऑनलाइन हो रहा है, मतलब किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग बातचीत कर रहे हो, या फिर आप लोग मिल करके कोई बातचीत कर रहे हो, तो ये पर्सन पता है क्या करेगा, इसकी साइड से ना कुछ मुझे लड़ाई या झगड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन कुछ मनवाना चाहेगा। मे बी वो आपको बातें समझ में ना आए, आपके असूलों के अगेंस्ट हैं, या फिर आपकी लाइफस्टाइल के अगेंस्ट हैं, मतलब आपकी नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सो आप उन बातों के जब अगेंस्ट कोई बात करोगे ना, जो ये मनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ लड़ाई कुछ झगड़ा हो सकता है अगले 48 घंटे में। ये पर्सन खुद ही चाहेगा कि लड़ाई और झगड़ा हो, क्योंकि ये अपनी बातें मनवाना चाहता है और आप मानोगे नहीं। तो उस वजह से लड़ाई या झगड़ा बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ना कुछ टाइम के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी बन सकता है। अच्छा, गलती होगी इसी इंसान की, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, और ये अपनी ही गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खराब भी कर सकता है। अभी जो आप दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, मैंने आपको इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए हैं कि जहाँ ये एक साइड पे बहुत सपोर्टिव है, वहीं पे ये बहुत मैनिपुलेटिव भी है, वहीं पे ये आपको अपने तरीके से भी चलाना चाहता है, अपनी हर बात आपसे मनवाना चाहता है। देखो, जहाँ पे प्यार होता है ना, प्यार, वहाँ पे लोग मनवाते नहीं हैं, वहाँ पे लोग मानते हैं, ठीक है। ये मनवाना, हर चीज़ मनवाना, ये चीज़ गलत हो जाती है फिर। हाँ ठीक है, मनवाओ आप, जब आप खुद भी मान रहे हो आप मनवा भी सकते हो, पर किसी हद तक, किसी लिमिट तक। हर बात मनवाना ये ज़रूरी नहीं होता, और हर बात मानना भी ज़रूरी नहीं होता। सो जो आपको सही लग रहा है आप वही करोगे, और ये जो चीज़ इसके हाथों हो जाएगी ना, हो सकता है कि उसके ऊपर बाद में इसको पछतावा भी करना पड़े, क्योंकि इसके खुद की लड़ाइयों की वजह से, इसके खुद के ये कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से, बदतमीजियों की वजह से, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अचानक से जो है ना आप लोगों का रिश्ता एकदम से खराब भी हो सकता है, और अचानक से यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी हो सकते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी बन सकता है। अब ये टेम्परेरी है या लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो नेक्स्ट एनर्जी में ही मैं आपको बता सकती हूँ। और आप अपने लिए पर्सनल भी टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो। बाकी ये बात क्लियर है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बंदा या बंदी बहुत चालाक है। और पता है, यहाँ पे एक भी कार्ड मुझे इमोशनली चीज़ों को शो कराता हुआ दिखा नहीं है, क्योंकि होता है ना कि जिसके इमोशंस उसके माइंड के ऊपर भारी है, नहीं, इसका माइंड इसके इमोशंस के ऊपर भारी है। ये अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से चलता है, और हर चीज़, हर स्टेप बहुत सोच समझ के लेता है। सो यहाँ पर कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है रिलेशनशिप में, मे बी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। और मैंने उसके रीजंस भी बता दिए कि ये पर्सन खुद ही उसका रीज़न है, और ये खुद ही इस तरह से कह रहा है। अब देखो, इसमें तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ वो चीज़ है कि या तो आप इसकी बात मान लो, एक तरफ ये है कि बात नहीं मानोगे, तो फिर वहाँ पर इस तरह की चीज़ हो रही है। अब हम देखने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से दूर हो, जानना चाह रहे हो कि भाई कब तक कांटेक्ट हो जाएगा, रिकन्सिलेशन कब तक होगा, रियूनियन कब तक होगा, वो कब तक आपके पास वापस आएंगे, अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो चाहते क्या हैं, क्या अगले 48 घंटे में कोई कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है, क्या आप लोगों की बातचीत हो सकती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आप इस पर्सन का माइंडसेट, फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो पर्सन है ना, अब देखो यहाँ पर डेविल का कार्ड है, ठीक है। डेविल का मतलब यही है कि एक पर्सन
बहुत ज़्यादा। एक तो फिज़िकली कहीं न कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट है, फिज़िकली इसके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये उन लोगों में से है जिनके ना अंदर लस्ट कह लो या फिर फिज़िकली चीज़ों को लेकर के होता है ना कि यार ये मैं किसी के साथ इस तरह के कनेक्शन में हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो, ठीक है? फिज़िकली एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्टेड रहें, ठीक है? बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ये पर्सन चाहता है, इस तरह की नेचर मुझे इनकी लग रही है। और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक ओवर हद तक कंट्रोलिंग बिहेवियर के दिख रहे हैं। एक इंसान जो चाहे कि यार ना तो मेरा पर्सन किसी को देखे, ना इसको कोई देखे, ना ये किसी से बात करे, ना कोई इसी से बात करे, और अपनी ज़िंदगी का हर फैसला मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ले, ठीक है? मैं कहूँ बैठ जाओ तो बैठ जाए, मैं कहूँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए। इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपसे मनवाना चाहता है। ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा भी रहा है, ठीक है? या तो फिर ये ना किसी के बहकावे में है। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है कि कोई लेडी है, अभी इनकी मॉम भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, कोई दोस्त है, कोई जानने वाली, कोई फीमेल की एनर्जी दिख रही है जो कि इनको बहुत सारे मशवरे भी दे रही है। देखो खुद तो ये पर्सन है ही है थोड़ा दोगला, या कह लो कि शो कुछ कराता है, करता कुछ है। और यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा इसके साथ अटैच है जो इनसे भी ज़्यादा शातिर है, जो इनसे भी ज़्यादा तेज़ है, चालाक है। वो इनको मशवरे दे रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है? इनके डैड की भी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे कि वो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, आप दोनों के साथ होने के हक में नहीं है, या फिर इनको ऐसा है कि इनकी औलाद के लिए ना आप सही ऑप्शन नहीं हो, सही चॉइस नहीं हो सकता है इन्होंने अपने घर पे बात करी भी हो और वहाँ पर कोई नहीं मान रहा, इस तरह की सिचुएशन है। और इनके डैड बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं आप दोनों के ना। और ये पर्सन भी गुस्से में है, अभी की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पर्सन खुद भी गुस्से में है। और ये आपके पास आकर के पता है किस तरह की एनर्जी बनी हुई है यहाँ पे, कि एक हद तक इसने वेट करा आपको नीचा दिखाने के लिए या गिराने के लिए या आपसे अपनी बात मनवाने के लिए, पर अगर आपने खुद से कांटेक्ट नहीं किया या आप झुके नहीं हो, आपने इनकी बातें नहीं मानी, इनके अकॉर्डिंगली अगर आप नहीं चले हो, तो ये पर्सन अब क्या सोच रहा है? ये पर्सन सोच रहा है कि मैं वापस जाऊं, और मैं वापस अब ये देखो 48 घंटे के अंदर जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, मैंने ये टाइमलेस रीडिंग टैरो बनाई है, जब भी आपके सामने आएगा ये मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये पर्सन विद इन 48 घंटे आपके पास वापस आएगा, इसका कॉल या मैसेज आपके पास आने वाला है। और अगर इस टाइम में आपके पास इसका कॉल मैसेज आ रहा है ना, तो ये पर्सन थोड़ा ऐसा दोगला दोगला शो करवाने वाला है, क्योंकि इसको पता है कि गलती इसने करी है, पर ये वो चीज़ मानेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि चीज़ें आपके ऊपर डाल देगा और खुद ऐसा शो करवाएगा जैसे कि ये विक्टिम है, ठीक है? ये विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा भी शो करवाने वाला है कि मैं ठीक हूँ, तुम ही गलत हो। और जब आप उस बात को मान लोगे कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ, तो वहाँ पर एकदम से इनका नेचर बदल जाएगा, इनका एटीट्यूड बदल जाएगा। और वहीं पे ये इंसान फिर से अपनी मर्जियाँ चलवाने की कोशिश चालू कर देगा। देखो इस पर्सन के माइंड में कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं, ये मैं आपको बात बता दूँ। ये वापस आकर के या तो आपसे कुछ उस तरह की कॉल पे, मैसेज पे कुछ बातें करना चाहता है जो कि शायद बाउंड्री से बाहर की हैं। कुछ ऐसी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आपसे माँगना चाहता है, आपकी जो होंगी जो नहीं शायद आप किसी को दिखा सकते या नहीं दिखानी चाहिए। और कहीं न कहीं या फिर मिल कर के कुछ फ़िज़िकल डिज़ायर्स हैं इसके, जो कि ये आपके साथ पूरा करना चाहता है। मतलब मैं आपको एक ये चीज़ बता दूँ कि इसका माइंड ना बहुत ज़्यादा गलत इस टाइम बना हुआ है, ठीक है? ये बिल्कुल भी प्योर इनकी फीलिंग्स मुझे नहीं दिख रही। यहाँ पे मतलब दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ पे लस्ट वाली एनर्जी दिख रही है। एक इंसान जो किसी मकसद में, किसी मतलब के लिए आपसे जुड़ना चाहता है और अपने फिजिकली डिज़ायर्स आपके साथ पूरा करना चाहता है, और कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी के सारे फैसले लेना चाहता है। ये टेम्परेरी जो खुशी इसको मिलती है ना, उसकी वज़ह से बार-बार आपके पास आता है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑन ऑफ वाला सिचुएशन चल रहा हो काफ़ी टाइम से, या फिर ये पर्सन ने बहुत आपके साथ कमिटमेंट्स करे थे और उन चीज़ों को पूरा नहीं करा था, और ये हर बार गलती करते हैं, हर बार अच्छे बन जाते हैं, हर बार गलती करते हैं, हर बार अच्छे बन जाते हैं, और आगे की भी इस तरह की ही एनर्जीज़ इनकी जो है ना वो बनी रहेंगी। देखो एक तो इनकी फैमिली में मुझे लोग कुछ अच्छे नहीं दिख रहे, और जो इसका माहौल है ना, जिस माहौल में ये पले बड़े हैं, वो माहौल कुछ सही नहीं दिख रहा। कुछ हो सकता है कि लाइफ में इनकी ऐसी सिचुएशंस रही हों जो इस तरह के माइंडसेट के हो गए हैं, पर जो भी है ना,
आप बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के फैसला लो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी है, ये भी बात अपने माइंड में रखना। ये बहुत लालची किस्म का इंसान है। या तो ये किसी के ऊपर पैसा नहीं लगाएगा, या अगर किसी के पास पैसा है तो उसको हथियाने की भी कोशिश इस तरह के लोग करते हैं कि भाई मैं अपना फ़ायदा निकाल लूँ। बाकी आपको जो बेहतर लगता है आप अपनी ज़िंदगी के लिए वही फ़ैसला लेना। अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो नंबर वीडियो के स्क्रीन के ऊपर भी मैं ऐड कर दूँगी। चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख सकते हो, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाज़मी याद रखना। ठीक है, बाय बाय।